आप सभी को राम राम एंड गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुश एंड आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरे साथ सीख रहे होंगे और साथ में अपने दोस्तों को, भाई बहन जो भी आपके जानकार उनको भी बता रहे होंगे। सीखते सीखते आज हमारी क्लास कंडीशनल पे आ पहुंची। हमने टेंस के हर एक पार्ट को अच्छे से अलग अलग वीडियोस में छोटे छोटे पार्ट्स बना के उसको सीख लिया है। कोशिश की गई है कि सभी डिटेल्स उसमें कवर हो जाएं। एक टेंस का ही छोटा सा एक पार्ट है पर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो पार्ट है कंडीशनल्स का। जी हाँ, कंडीशनल्स मतलब कि भाई एक काम दूसरे काम पे निर्भर है कहीं ना कहीं, कि भाई अगर ऐसा होगा तो दूसरा काम वैसा होगा, है ना। या कई बार कोई ऐसा काम होता है कि भाई पहले नहीं हुआ या हुआ, अब उसका हमें रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, तो एक रिजल्ट दूसरे काम पे डिपेंड है। या कई बार आप कहते हो अगर तू ऐसा करेगा तो वो दूसरा काम होगा। ठीक है, तो कंडीशन बेसिकली क्या है, कंडीशन लग रही है काम पे कि भाई एक काम हो तो होगा, बट उस पर एक कंडीशन लग गई कि एक पर्टिकुलर ये कंडीशन पूरी होगी तभी होगा। और वो अलग अलग टेंस के पार्ट में अलग अलग टाइम में हम उसको समझेंगे। बेसिकली अलग अलग जो पार्ट्स में बांटा गया है कंडीशनल्स को, उन सभी को करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास की ओर चलते हैं। देखिए, आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है अब आपको और वीडियो भी साफ दिख रही होगी। ठीक, साफ दिख रही है। चलिए, तो भाई कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशन मतलब एक काम को पूरा होने पे कंडीशन लगी हुई है। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट आता है हमारा वो आता है ओपन कंडीशन सेंटेंसेस का। ठीक है, ओपन कंडीशन, या तो आपको ये इस नाम से इसको जानते होंगे, ठीक है, या फिर इसमें जो अलग अलग पार्ट्स को हम जानेंगे, जैसे अपना ये पहला ही जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। ओपन क्यों है कंडीशन, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि वजह ऐसा क्या है कि ओपन कंडीशन है। देखिए, तीन अलग अलग वेज में इसको बांटा गया है। पहला है कॉज एंड इफेक्ट, कि भाई एक काम किया, एक कॉज, एक कुछ बात की हमने, कई काम किया और उसका इफेक्ट कुछ निकल के आया कि भाई ये काम किया, इसका ये इफेक्ट पड़ा हमारे ऊपर। तो बेसिकली जो ये कंडीशन वाला पार्ट है वहां पे एक तो या तो इफ क्लोज कह लो इसको, या जो कंडीशन वाला क्लोज है, मतलब चाहे वो इफ से लगे या किसी अलग जो क्लोज के लिए हम जो वर्ड यूज करेंगे उससे लगे। बेसिकली इफ क्लोज और मेन क्लोज दो अलग अलग पार्ट में इसको बांटते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इफ क्लोज में कौन से वाले टेंस का यूज करेंगे और जो दूसरा मेन क्लोज है उसमें किसका यूज करेंगे। हर एक कंडीशनल में इनका जो यूज होगा, इनको जो अप्लाई करने का जो रूल होगा वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, कुछ को हमने टेंस में कवर भी किया है ना, सिंपल पास्ट में किया था, फ्यूचर वाले में किया था। जो यहाँ वहां रह गया उसको फिर से कर लेंगे, है ना, जो पहले हो चुका उसको फिर से कर लेंगे, जो वहां रह गया उसको यहाँ सीख लेंगे। कंडीशनल को अच्छे से कवर करके चलेंगे। तो पहले में क्या है, कॉज एंड इफेक्ट, या फिर इसको आप जीरो कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हो। क्या कहता है, देखिए, इफ क्लोज वाला जो पार्ट है उसमें क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या आप उसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। और जो मेन क्लोज है उसमें भी क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या आप उसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। ठीक है, मतलब दोनों ही पार्ट में सिंपल प्रेजेंट का यूज करके हम फर्स्ट जो कॉज एंड इफेक्ट वाला हमारा पार्ट है उसको करते हैं। जैसे इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, अगर तुम क्या करोगे, इफ यू हीट वाटर, अगर तुम क्या करोगे, वाटर को हीट करोगे तो वो क्या करेगा, बॉइल्स। ये किया, उसका इफेक्ट वो पड़ा। ठीक, कॉज एंड इफेक्ट फर्स्ट वाला। इफ वन बाइज ए कार हिज फैमिली इज हैप्पी, अगर कोई एक भाई किसी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर वो क्या करेगा, एक कार को बाई करेगा, खरीदेगा, हिज फैमिली इज हैप्पी। ध्यान दो दोनों में, या इसको देख लो इसको देख लो, दोनों पार्ट में, इफ वाले में भी और मेन क्लोज वाले पार्ट में भी सिंपल प्रेजेंट का यूज किया गया है। ठीक है, when you heat ice it melts, एग्जाम्पल वही है, इफ वाला ही है, वहां पे पानी था, यहाँ पे आइस आ गया, पर क्या कह रहे हैं, when you heat ice, जब एक आइस को क्या करोगे, हीट करोगे, it melts, वो क्या करेगी, पिघलना स्टार्ट कर देगी, मेल्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो भाई इफ से भी when से भी कौन से भी इसका यूज कर सकते हो, बना सकते हो इनको। दोनों में एक बात का ध्यान रखना, आपको सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा। ठीक, कि भाई अगर ये काम करोगे ऐसा हो जाएगा, ये काम किया ऐसा हुआ। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट से हम बनाते हैं। दूसरे पे आइए,
देखिए दूसरे में अब क्या होगा, जो इफ क्लोज वाला पार्ट है वहां तो सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, वहां कोई चेंज नहीं है, बट जो मेन क्लोज आया उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस आना। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जहां पे आप कमांड, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन, वार्निंग, एडवाइस या फिर प्रपोजल, ये सारी एक्टिविटी, भाई किसी को कमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं काम कैसे करना है ना, या फिर उसको वार्निंग दे रहे हैं, उसको सलाह दे रहे हैं, ये जितने भी काम आप करते हो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंडर जो आते हैं वो मेन क्लोज का पार्ट रहेंगे। कि भाई किसी को कमांड करना है, आपको रिक्वेस्ट करनी है ना, कमांड करना है, आपको रिक्वेस्ट करनी है, इंस्ट्रक्ट करना है, तो जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस वाला पार्ट है हमारा वो इसमें कवर करेंगे, पर कहा मेन क्लोज के साथ। इस बात, इन रूल्स को याद में जरूर रखना भाई कि कौन सा इफ क्लोज के साथ और कौन सा मेन क्लोज में, ठीक। देखो जैसे इफ यू विजिट पेरिस, अगर तुम कहां जाओ भाई, पेरिस जाओ, सेंड मी पोस्ट कार्ड। यहां पे क्या कह रहा है, इफ यू विजिट पेरिस, अगर तुम पेरिस जाओ, तो उसको क्या एक काइंड ऑफ कह सकते हो इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भाई मुझे क्या करना, पोस्ट कार्ड भेजना। इफ यू मीट हिम, अगर उससे मिलो, टेल हिम टू सेंड मी हिज लेटेस्ट बुक, भाई उसको बताना कि मुझे है ना अपनी जो लेटेस्ट बुक है वो दे। तो इंपेरेटिव का जो ऊपर ये जो लिखे हुए हैं इनका आपको यूज करना है किसमें, मेन क्लोज में। इफ क्लोज में यहां भी क्या आया है देखो, इफ यू मीट हिम है ना कोई आपको हेल्पिंग वर्ब यहां दिख रही, बस पर्सन को देख के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, ठीक। सिंगुलर होता है सीआईएस लग जाता है, ठीक है भाई, सेकंड पर्सन है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। यहां तक आई होप क्लियर होगा। सिंपल से दो रूल है कि भाई पहला कॉज एंड इफेक्ट वाला है, दोनों में सिंपल प्रेजेंट का यूज किया गया, और दूसरे में जो इफ क्लोज है उसमें किसका यूज किया गया है, सिंपल प्रेजेंट का, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसईआईएस, और जो मेन क्लोज है उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज किया गया है। थर्ड वाले में आते हैं, थर्ड जो इसी के थर्ड पार्ट है, सी पार्ट। यहां पे बेसिकली क्या किया गया है, जो इफ क्लोज है वहां पे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पर जो मेन क्लोज है वहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया, जिसको हम फर्स्ट कंडीशनल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो बहुत से बच्चों ने अलग अलग बुक से अलग अलग जगह से पढ़ा है, तो हो सकता है आपने इसको इससे पढ़ा, इस नाम से पढ़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस बात की। अब ये मत सोचना कि ये क्या कुछ अलग ही आ गया, अलग नहीं आ गया, आपने जरूर इसको फर्स्ट कंडीशनल के नाम से पढ़ा होगा, ठीक है। मेन बात इसका ध्यान रखना, इफ क्लोज में किससे आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट से, प्रेजेंट इंडेफिनिट से, और मेन क्लोज फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर से आ रहा है। कैसे देखो, इफ आई नो द आंसर आई विल टेल यू, अगर मुझे आंसर पता होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये वाला इफ आई नो आया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई विल टेल यू, यहाँ पे क्या लग गया है, विल शेल लग गया, टेल, ठीक है। विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन केस ही कम्स, अगर वो, देखो यहाँ पे ना इफ को हटा के इन केस लगा दिया, ठीक है। इन केस है, ये भी कंडीशनल, इन केस भी इसको कंडीशनल बना रहा है। इन केस ही कम्स, अब देखो ही है, ऊपर देखो आई आया, यू आया, वो सब आया, इसलिए सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। अब यहाँ पे क्या आ गया, ही, सिंगुलर, इसलिए एस लग गया, कम्स, ठीक है। इफ इन केस ही कम्स आई शैल इन्फॉर्म यू, भाई अगर वो आया तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट किसमें है, सिंपल प्रेजेंट में, और जो मेन क्लोज है वो सिंपल फ्यूचर यानी कि विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो ये जो कंडीशनल बनाने के लिए जो वर्ड्स हमारे हैं क्या क्या है, if, provided, as soon as long as, before, after, until, unless, in case, when, no sooner than, would that, I wish, as if, as though, ठीक है। ये सारे, इनके साथ क्या होगा भाई, will shall नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान में रख लेना, ठीक है। कि भाई जहां ये दिखे कम से कम इनके साथ नहीं लगेगा, मतलब ये हमारा जिसको हम अभी स्टार्टिंग में इफ क्लोज कह रहे थे ना, कि भाई जहां कंडीशन लगी है जिस वाले पार्ट में उसमें तो कम से कम विल शैल नहीं लगेगा, जो दूसरा पार्ट है उसमें लगेगा। इस सिंपल से रूल को ध्यान में रखना है आपको। आगे देखिए,
अब देखो इसी में कुछ अलग अलग पार्ट्स मतलब सब डिवाइड किया, कैसे पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, कह रहे पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मेन क्लोज में आप मे या फिर माइट का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? इफ यू फिनिश योर होमवर्क, अब देखो इफ यू फिनिश वर्क की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि वही सिंपल प्रेजेंट ही है, बट मेन क्लोज में देखो यू मे गो आउट विद योर फ्रेंड्स। भाई घर वाले अक्सर आपके कंडीशन लगाते हैं ना कि अगर अपना काम टाइम से कर लोगे, है ना, अपना जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश कर लो, ठीक है, उससे क्या होगा, ठीक है, उससे क्या होगा भाई, इफ यू फिनिश योर होमवर्क यू मे गो आउट विद योर फ्रेंड्स। एक पॉसिबिलिटी है ना, मे क्या दिखाता है हमारा, जैसे रेन के लिए यूज करते हैं मे, पॉसिबिलिटी। देखो जब हमारे जो मोडाल्स वाला पार्ट आएगा, ठीक है, जब भी आएगा उसमें देखना मोडाल्स को हम बड़ा अच्छे से डीप लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर हम एक काम करते हैं कि कुछ मोडाल्स ऐसे होते हैं जो एक जैसे से कुछ हमें लगते हैं कि भाई ये भी लगा दो ठीक है, वो भी लगा दो ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है ना। हर सिचुएशन के लिए एक अलग पर्टिकुलर मोडाल है, ऐसा नहीं होता कि इसको भी लगा दे, ये भी ठीक है वो भी ठीक है। जैसे अभी मैं रेन के लिए बोल रहा था, देखिए इफ यू फिनिश योर होमवर्क यू मे गो आउट विद योर फ्रेंड्स। एडवाइस के लिए, सलाह के लिए मेन क्लोज में क्या आएगा, शुड या मस्ट। देखो इसी में हमको बहुत बार कंफ्यूज करते थे, ध्यान देना जब मोडाल्स करेंगे इसमें भी, ठीक है, शुड और मस्ट हम बहुत बार एक जैसे समझ लेते हैं, जहां मर्जी किया शुड लगा दिया, जहां मर्जी किया मस्ट को लगा देते हैं। इफ यू ऑफन गेट हेडेक्स, अगर तुम्हें अक्सर हेडेक रहता है ना, सर दर्द अक्सर तुम्हें होता है, यू शुड गो टू द डॉक्टर, हमने उसको सलाह दी क्या, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अगर तुम इस सरदर्द वाली प्रॉब्लम से अक्सर जूझ रहे हो, अक्सर तुम्हें प्रॉब्लम फील हो रही है, तुम्हें क्या करना चाहिए भाई, सलाह दे दी, डॉक्टर के पास तुम्हें जाना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं, इफ क्लोज में क्या है भाई, इज एम आर आईएनजी या फिर हैज हैव भी आ सकता है। इफ क्लोज वाले से मतलब हम जब कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट दिखाएंगे, है ना, इज एम आर प्लस आईएनजी क्या है, कॉन्टिन्यूअस दिखा रहा है ना उसको, तो उससे भी क्या बना सकते हैं, क्लोज में उसका यूज कर सकते हैं। कैसे? इफ ही इज वर्किंग लेट, अगर वो क्या कर रहा है, लेट तक काम कर रहा है, अभी चल ही रहा है उसका काम, वी विल हैव टू ऑर्डर टेक आउट, हमें क्या करना पड़ेगा भाई, टेक आउट ऑर्डर करना पड़ेगा। आप जैसे तो खाने जाते हो बाहर, एक वहां से पैक करवा के लेके आते हो ना, वो टेक आउट है आपका, है ना, तो हमें वो ऑर्डर करना पड़ेगा, हम वहां खा नहीं सकते, हमें वो पैकिंग के लिए ऑर्डर करना पड़ेगा कि भाई भेज दे, है ना, बाद में घर जाके खाएंगे, उसको टेक आउट बेसिकली बोलते हैं। इफ आई हैव ए न्यू जॉब, अगर मेरे पास क्या हो भाई, एक नई जॉब हो, आई विल मूव टू ए न्यू सिटी, मैं कहा मूव कर जाऊंगा, नई सिटी में मूव कर जाऊंगा, अगर मेरे पास क्या होगा, एक न्यू जॉब होगी तो। इफ शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, अगर भाई क्या होगा, इफ शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, अगर उसने अपना काम खत्म कर लिया है, शी कैन गो आउट, अब वो कहां जा सकती है, बाहर जा सकती है। देखो ये बेसिकली यही दिखाया गया इनमें, ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं कि भाई इज एम आर आईएनजी से भी या फिर हैज हैव के यूज से भी बनाया जा सकता है। ओके, यहाँ हैव, देखो यहाँ पे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, हैव यहाँ पे होना उसके पास, है ना, आई हैव ए पेन, ठीक है, वो वाला हैव, उसके पास होना वो वाला है। शी हैज फिनिश्ड, वो कंप्लीशन वाला है ना, वो दिखाया गया है। आई होप आपने अगर टेंस की सभी क्लासेस को ध्यान से देखा होगा, डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि भाई ऊपर क्यों नहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, वो सब ठीक है, हमने डिटेल में किया है, देखोगे तो जरूर याद आ गया होगा। अब देखो एक ये वाला हमने, ये वाला अनटिल अनलेस वाला तो शायद मैंने पहले भी किया है, लेस्ट वाला आगे भाई मोडाल्स में आएगा, है ना, शुड को जब करेंगे वहां आएगा। देखिए अनटिल अनलेस नो सूनर लेस्ट, ये जब आप कंडीशन इनका यूज करके जब आप क्या करोगे, इनका यूज करके जब कंडीशनल सेंटेंस बनाओगे वहां पे नॉट नहीं आएगा, क्योंकि अपने आप में नेगेटिव होते हैं, ये सेंटेंस ही एक नेगेटिव फीलिंग देते हैं, ये अपने आप में एक नेगेटिव उसको नेगेटिव बनाने का काम करते हैं, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव क्यों आएगा, है ना, हम नोट कहाँ लगाते हैं, जब हमने उसको नेगेटिव बनाना है, ये अपने आप में नेगेटिव का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे नॉट नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। कैसे नहीं लगेगा, I will not go out until the rain stops। अब देखो I will not go out, ये will के साथ नोट लगा है ना, until वाले की बात है,
जरूरी नहीं हर बार जैसे वो इफ आगे लग रहा था तो आप हर बार कंडीशनल को आगे ही लगाओगे, इस बात का भी ध्यान करना है। ये मत सोच लेना कि अरे ये यहाँ पे कैसे आ गया, है ना, ये वहां पे लगाना था। ये देखो, ये वाला अलग हो, जो पीछे होता था मेन क्लोज वाला पार्ट, अब की बार कंडीशनल पीछे चला गया। क्या कह रहे हैं, आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कब तक नहीं जाऊंगा भाई, जब तक बारिश रुक नहीं जाती। तो यहाँ पे नॉट का काम नहीं है, याद रखना, नॉट नहीं आएगा अंटिल के बाद, अंटिल वाले पार्ट में, है ना। बी केयरफुल लेस्ट यू शुड मेक ए मिस्टेक, भाई ध्यान रखो, ध्यान दो, वरना तुम क्या कर दोगे, तुम गलती जरूर कर दोगे। लेस्ट के साथ शुड आता, फिर बता रहा हूं भाई, मोडाल्स आएंगे फिर से इसको समझेंगे भी, अच्छे से समझेंगे। लेस्ट के साथ शुड आता भी, ये याद रख लो बस। नॉट नहीं आएगा, इस बात का ध्यान कर लो। ऊपर मैंने पर्टिकुलर लिख भी दिया है, ठीक है, कि भाई नॉट नहीं आएगा। क्रॉस इसलिए किया है, वो मैंने गलत लिखा इसलिए नहीं क्रॉस किया, है ना। अगर जब मेरे से कभी गलती हो जाती है ना, पूरा अच्छे से उसको काट देता हूँ। इसका मतलब क्या है, ये नहीं आएगा, इसका मतलब ये वो वाला क्रॉस, है ना, जैसे नीचे भी कर रखा है। अनलेस यू डू नॉट स्टडी, है ना। देखो ये फिर से वही बात आती है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये क्वेश्चंस के ही हैं एग्जाम्पल जो है आपके, ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं में से है। बस मैंने कि भाई ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो वीडियो में, उसके लिए मैंने कुछ को ठीक कर दिया है, ये एग्जाम्पल के लिए छोड़ दिया कि भाई बच्चों को ये हो जाए कि क्वेश्चन तो सर आपने बताया नहीं कैसे आएगा। ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं, जैसे आया हुआ अनलेस यू डोंट स्टडी यू विल फेल। अब इन्होंने क्या किया, अनलेस भी लगा दिया और डू नॉट भी लगा दिया, है ना, नेगेटिव भी बना दिया। अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट भी लगा दिया, तो हम क्या करेंगे, हम ये बता देंगे भाई ये रहा एरर, है ना, एरर फाइंड आउट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक होगा तो हम सीधा अनलेस को पकड़ेंगे, नॉट को पकड़ेंगे नहीं। दोनों ऑप्शन मिलेंगे, नोट वाला ही मिलेगा, सिर्फ अनलेस वाला ही मिलेगा, ठीक है। तो एरर आए तो भी, फिलिंग द ब्लैंक्स आए तो भी आपको क्या करना है, ये पता करना है क्या नहीं आएगा, ये नहीं आएगा भाई, नोट नहीं आएगा, हमने अनलेस को देख लिया, ठीक है। तो जब तक क्या नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे अगर, तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ऑब्वियस ही बात है ना। चलो अब सेकंड कंडीशनल की बात करते हैं। अब सेकंड कंडीशनल में क्या है भाई, हाइपोथेटिकल जो कंडीशन है, सिचुएशन है हमारी, हमने देखो याद हो, अगर आपको पास्ट वाले पार्ट में किया था, सिंपल पास्ट वाले में इसका जिक्र किया था हमने, अच्छे से समझा था इसको। अब कह रहे हैं, एक मिनट भाई, ब्लर तो नहीं होने लगा ये, चलो साफ आ रहा है। अब कह रहे हैं सेकंड कंडीशनल में हाइपोथेटिकल कंडीशन है, अनरियल है, जो सच नहीं है, वो इमेजिनरी है, हम बस उसको इमेजिन कर रहे हैं कंडीशन को। डाउटफुल कंडीशन भी इसी को बोलते हैं, कभी डाउट है, ठीक है। तो ये सारी चीजों हाइपोथेटिकल अपने मन में ही हमने बना लिया, ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा ना, ऐसा होता, काश ऐसा होता, काश बोलते हैं ना भाई, काश ऐसा होता, मैं ये बन जाता, मैं उसकी जगह हो जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, अनरियल है, ठीक है। वो सारी कंडीशन इसमें आएंगी, कैसे, कह रहे इफ के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो इनमें से, तो वो नहीं आएगी, क्या आएगा, वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो, अगर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। जरूरी थोड़ी ना हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। या हेल्पिंग वर्ब भी छोड़ो, मेन वर्ब की इसमें भी अगर ये वाली हो, है ना, तो भी वहां वर्ब लगेगा, ठीक है। मतलब इज, एम, आर, वॉज, ये सब अगर है तो वर्ब में चेंज कर देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ दो, मेन वर्ब तो मिलेगी, कोई तो वर्ब मिलेगी, उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो। क्या दिखाने के लिए, वो अनरियल सिचुएशन दिखाने के लिए, है ना, वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखाने के लिए। देखिए कैसे, इफ आई वर ए किंग, भाई क्या होता अगर मैं एक राजा होता तो, ठीक, हो नहीं सकता ऐसा, पॉसिबल नहीं, राजा कहाँ होते आजकल। इफ आई बिकेम ए बर्ड, बहुत बार ऐसा होता है जब आप बड़ा अपने आप को घुटन सी महसूस करते, एक जगह बंद महसूस करते, आप क्या कहते हो कि बर्ड कितने अच्छे हैं ना, जब मन किया उड़ गई, तो आप कहते हो अगर ऐसा होता कि मैं एक बर्ड होता तो मैं भी उड़ जाता भाई, है ना। तो वही बात क्या कह रहे हैं, इफ आई बिकेम। अब देखो ऊपर वाले में वर आया हुआ है ना भाई, क्वेश्चन कैसे आएगा, फिर वही बात, क्वेश्चन कैसे आएगा, यहाँ पे इसको नहीं देंगे आपको ना, वॉज लगा देंगे, बस सिंपल। और हम क्या सोचते हैं, अरे आई, आई के साथ वॉज तो ठीक है भाई, है ना, हम कहेंगे नो एरर, इसके सामने लिख देंगे भाई, है ना, हमने क्या लिख दिया, नो एरर, कोई एरर नहीं इसमें। बट एरर तो हमें पता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए, है तो नहीं ऐसा कुछ, तो क्या आएगा, वर आएगा। नीचे वाले में वही आप देखो अगर, तो इफ आई बिकेम, देखो ये रहा, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकेम है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पे अगर वैसे ही देंगे तो बिकम कर देंगे आपको, है ना, बिकम दे देंगे, फिर आपको पता होना चाहिए बिकेम आएगा, ओके।
सिंपल है। देखिए अब नेक्स्ट में कह रहे हैं, अगर इफ वाले में क्या हो, हमारा ये वाला पार्ट देखो, ये तो अपना सिंपल है, छोटा सेंटेंस था, ये वाला समझ लिया। अब आगे कह रहे हैं, अगर इफ वाले में या तो वर्ब हो या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ठीक है, और मेन क्लोज में क्या आएगा, वहां पे वुड या फिर कुड या फिर माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे? इफ आई वर इन हिज प्लेस। अब देखो पहली बात, कई बार हम कहते हैं मैं उसकी जगह होता, हो तो नहीं सकता भाई, तो उसकी जगह है ना, हम किसी कोई भी एक पर्सन दूसरे की जगह नहीं ले सकता, है ना। वो 9th में चैप्टर, इफ आई वर यू, भाई हो तो नहीं सकता ना, तो उसकी जगह, बस तू कह सकता है कि अगर मैं तेरी जगह होता तो, है ना, हो नहीं सकता, तभी तो वर आया वहां पे, ऑब्वियस सी बात है। तो इफ आई वर इन हिज प्लेस, तो देखो वर आया, ये तो ठीक है, या तो यहीं पे दे देंगे आपको एरर, यहां नहीं देंगे तो आगे देखो, आई वुड क्या करता भाई वो, आई वुड वेट ए लिटिल लॉन्गर, अगर मैं तेरी जगह होता तो क्या करता, मैं थोड़ी देर और थोड़ा और लंबे समय के लिए क्या करता, वेट करता। तो क्या किया हमने, वुड लगाया और वुड के बाद वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो एरर दोनों जगह आ सकता है, आपको इस वाले पार्ट में भी दे देंगे या तो, ठीक है, एक ही जगह देंगे भाई, दोनों नहीं देंगे, है ना, तो एक जगह दे देंगे, या तो इसमें देख लो या फिर यहां दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ ये वर आ गया अगर, तो आगे वुड प्लस या फिर कुड प्लस या उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखिए आगे नेक्स्ट वाले में देखो, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, तो फिर से वही बात भाई, वो प्राइम मिनिस्टर अगर होता तो, ठीक, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऑफ इंडिया, अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता क्या करता भाई, आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी, तो क्या करता भाई, जो गरीबी है इसको इरेडिकेट मतलब उखाड़ देता, उसको खत्म कर देता हम बेसिकली, ठीक है, पॉवर्टी नहीं, उसका कुछ सॉल्यूशन देता पॉवर्टी का, है ना, बेसिकली ये कहना चाहता है। तो क्या आया, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे देखिए, उम्मीद आप साफ देख पा रहे होंगे भाई, स्क्रीन तो साफ दिख ही रही होगी, है ना, बाहर बारिश का मौसम और अंधेरा हो गया बहुत, ठीक है, तो मेरा अगर फेस थोड़ा कम भी दिखे तो चल जाएगा, स्क्रीन मेरे हिसाब से साफ दिख रही है ना, स्क्रीन देखना सबसे अच्छी बात यही है। हाँ ठीक है, साफ दिख रहा है। देखिए भाई आगे थर्ड कंडीशनल पे आते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है भाई, इम्पॉसिबल या फिर उसको क्लोज कंडीशन। भाई ऐसा सिचुएशन जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है ना, उसको हम क्लोज कंडीशन भी, क्लोज कंडीशनल भी बोलते हैं। कैसे? इफ क्लोज में क्या आएगा भाई, पास्ट परफेक्ट देंगे, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देंगे, और मेन क्लोज में वुड हैव के साथ या फिर कुड हैव के साथ या माइट हैव, है ना, तीनों में से कोई भी हो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो क्लोज वो काम हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल वो काम, उसको थर्ड कंडीशन में डाला है ना। थर्ड कंडीशन में क्या है कि इफ क्लोज में पास्ट परफेक्ट हमारा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस में किया था हमने, और ये वाला वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म या माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में कैसे सेंटेंस बनाएंगे। देखो, इफ यू हैड वर्क हार्ड, अगर तुमने मेहनत की होती, ठीक है, कब की होती भाई, पास्ट परफेक्ट है, मतलब पास्ट में कभी की होती, ओके, हैड वर्क हार्ड, यू वुड हैव पास, तुम पास हो गए होते। तो भाई ना तो उसने मेहनत की और ना वो पास हुआ, दोनों बात हमें समझ आती है, ठीक है। कंडीशन क्या है भाई, इफ यू हैड वर्क हार्ड, अगर की होती तो पास हो गए होते, तो ना उसने मेहनत की है और ना वो पास हुआ है, ये समझ आ रहा है हमें। इफ आई हैड नोन हिज एड्रेस, अगर मुझे पता होता उसका एड्रेस, आई वुड हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता देता भाई, बता चुका होता तुम्हें, है ना, आई वुड हैव टोल्ड यू, पहले बता देता मैं तुम्हें, ठीक, अगर पता होता तो ना, तो इसका मतलब ना मुझे पता ना मैंने बताया, बस। अब देखो भाई फिर से उन तीनों का एक ही एग्जांपल में तीनों को दिखाया गया है। कैसे? इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, ओपन कंडीशनल। इफ यू वर्क हार्ड, अगर मेहनत की तुमने, ठीक है, यू वुड पास, तो तुम पास हो जाओगे। इफ यू हैड वर्क हार्ड, अगर तुमने की होगी, तो यू वुड हैव पास, तो तुम पास हो गए होते, तो ना मेहनत की भाई ना पास हुए। तो तीनों को देखो अलग डिफरेंस दिखाया जा रहा है तीनों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारा मिक्स कंडीशनल। अभी तक क्या था बेटा, सिंपली हमें ये पता था ये इफ में ये आएगा और ये वाला टेंस इसमें आएगा और पर्टिकुलर इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब मिक्स वाले आ गए। देखिए मिक्स वाले में क्या कह रहे हैं,
मिक्स कंडीशन में पहली जो बात है वो कह रहे हैं प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ ए पास्ट कंडीशन। पास्ट की एक कंडीशन है ऐसी जिसका प्रेजेंट में हमारे सामने रिजल्ट है। कैसा रिजल्ट है, क्या कंडीशन है? इफ के साथ आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, साथ में मेन क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे इफ आई हैड स्टडीड हार्डर। अब देखो हैड स्टडीड हार्डर कब? पास्ट में, अगर उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की होती अगर, ठीक है, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड बी सक्सेसफुल नाउ। तो अब क्या हुआ होगा भाई? अब अगर क्या होता, अगर मैं तब बहुत पढ़ता तो क्या होता? अब मैं सक्सेसफुल होता। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेहनत कब की होती? कंडीशन है पास्ट की, रिजल्ट कब आ रहा है उसका? प्रेजेंट में। ठीक है, देखो ध्यान से, प्रेजेंट में उसका जो रिजल्ट है वो है, कंडीशन कब की है? पास्ट की। तो भाई पास्ट की क्या कंडीशन है? अगर मैं पढ़ लिया होता, अगर मेहनत की ली कर ली होती मैंने, तो उसको प्रेजेंट में क्या होता? मैं सक्सेसफुल अभी हो जाता, हो चुका होता है ना, वो वाली बात। इफ आई हैड टेकन दैट जॉब, अगर मैंने वो जॉब ले ली होती, आई वुड बी ए मिलियनियर नाउ। अगर मैंने वो वाली जॉब ले ली होती तो अभी तक मैं क्या होता? एक मिलियनियर बन गया, अभी मिलियनियर होता भाई मैं फिलहाल। ठीक है, वो वाली। अब वो वाली जब कब की बात है भाई? इफ आई हैड टेकन मतलब पास्ट परफेक्ट, पहले की बात। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? कंडीशन है पास्ट की, रिजल्ट फिलहाल के सामने आ रहा है। ऐसा ही होता है ना भाई, पास्ट में अगर वो काम अच्छा किया होता, मेहनत की होती, तो रिजल्ट अब मिल रहा होता, वही बात। ठीक है, दूसरे वाला देखो भैया। अब की बार क्या है बेटा? पास्ट रिजल्ट है और कंडीशन कब की है? प्रेजेंट की। ठीक है, कैसे? यहां पे इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म है और मेन क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए, इफ यू वर नॉट सो टायर्ड, अगर तुम इतने थके हुए नहीं होते, यू वुड हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बाय नाउ। तो भाई अभी तक तुमने क्या कर दी होती भाई? तुमने अपनी वो जो रिपोर्ट है वो क्या कर दी होती? फिनिश कर दी होती। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखा था? पास्ट रिजल्ट ऑफ प्रेजेंट कंडीशन। अब ध्यान से उसको नीचे अप्लाई करके देखते हैं कि भाई जो पास्ट रिजल्ट है ना, पास्ट का क्या आया? रिजल्ट है। कंडीशन, कंडीशन कौन सी है? प्रेजेंट की। उसको दिखाने के लिए कि भाई ये देखो रिजल्ट ये रहा, ये रहा, ये वुड हैव फिनिश्ड। ठीक है, वो काम फिनिश हो गया तो उसका रिजल्ट आ गया होता। अगर क्या होता तो, अगर तुम टायर्ड ना होते तो, ठीक है, अगर थके हुए नहीं होते तो तुमने वो जो रिपोर्ट है वो क्या कर दी होती? फिनिश कर दी होती। इफ आई वॉज नॉट ए टीचर आई वुड हैव बीटन हिम। कह रहे अगर मैं क्या नहीं, टीचर नहीं होता, है ना, टीचर है वो, टीचर अगर नहीं होता तो वो उसको क्या कर देता? पिटाई कर देता उसकी। ठीक है, बीटन। तो भाई ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पास्ट का रिजल्ट है, प्रेजेंट कंडीशन वाला पार्ट। चलिए अब आते हैं हमारा जो डेली थोड़ा सा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वाला पार्ट है उसके ऊपर। टाइम पीरियड को दिखाने के लिए जो वन वर्ड्स आते हैं वो देखिए। एनुअल है हैपनिंग और डन वंस ए ईयर, है ना। एनुअल रिपोर्ट बहुत बार सुना होगा, एनुअल रिपोर्ट ऑफ किसी भी चीज की, तो वो क्या है? वंस ए ईयर जो रिपोर्ट है वो उसकी बात चल रही है, एनुअल। बाइनियल है हैपनिंग वंस एवरी 2 years। बाइनियल जब बोलते हैं जब हर 2 साल में वो काम होता है। ठीक है, ऊपर वाला एनुअल वाला 1 साल में, बाइनियल 2 साल में एक बार। क्विनक्विनेलियल हैपनिंग वंस इन 5 years, भाई जो 5 साल में एक बार हो। ठीक है, सेक्सजेनेरियन अ पर्सन हु इज बिटवीन 60 and 69। अब देखो ये जो ऊपर था, अब ये ना एज के बारे में बता रहे हैं आपको, ये जो नीचे वाले कुछ 3-4 पार्ट आएंगे। पहले वाला सेक्सजेनेरियन क्या कह रहा है? पर्सन हु इज बिटवीन 60 and 69 years old। 60 और 69 की जो एज वाले लोग होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसको ये वर्ड यूज किया जाता है, सेक्सजेनेरियन। फिर है सेप्टुजेनेरियन, अ पर्सन हु इज बिटवीन 70 and 79, जिसकी एज कितनी हो? 70 और 79 के बीच की एज हो। फिर है ऑक्टोजेनेरियन, अ पर्सन एज बिटवीन 80 and 89, भाई 80 और 89 के बीच का जो है ना, 89 वाला जो एज गैप ईयर है, बीच वाला जो पार्ट है उसमें
ऑक्टाजेनेरियन आ गया। फिर है नोनाजेनेरियन, अ पर्सन हु इज बिटवीन 90 एंड 99, जिसकी एज कितनी है भाई 90 और 99, 99 के बीच की है। नेक्स्ट है सेंटेनेरियन, अ पर्सन हु इज 100 और मोर इयर्स, भाई जो 100 साल का हो गया या उससे ज्यादा उसकी एज होगी, उसके लिए क्या यूज किया है, सेंटेनेरियन। फिर है भाई सेंचुरी, सेंचुरी बोलते हैं 100 साल का जो एक अपना होता है पार्ट, है ना, 100 साल को सेंचुरी बोलते हैं। मिलेनियम, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 साल को क्या बोलते हैं हम, मिलेनियम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड में आओ, इडियम्स एंड फ्रेजेस। बॉयल डाउन टू द मोस्ट इंपोर्टेंट और द मोस्ट बेसिक एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, कि भाई किसी भी चीज का जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉयल डाउन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मोस्ट बेसिक एस्पेक्ट ऑफ समथिंग, कि भाई जिसपे वो टिका हुआ है ना। बेसिक एस्पेक्ट क्या है, जिसपे वो टिका हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉयल डाउन टू। कॉल फॉर द एक्ट ऑफ डिमांडिंग और रिक्वेस्टिंग दैट समथिंग हैपन, ये जो कॉल फॉर यूज करते हैं कि भाई जब हम ये डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, क्या किया जाए, दैट समथिंग हैपन, कि भाई कुछ वो हो, वो जो काम जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं वो काम हो, उसके लिए कॉल फॉर यूज करते हैं। डू विदाउट, टू मैनेज विदाउट हैविंग समथिंग, कि भाई जो चीज आपके पास नहीं है उसके बिना आप जब काम चलाएं, उसके लिए यूज किया जाता है डू विदाउट, है ना। मैनेज करना मतलब काम चलाना, जो चीज आपके पास नहीं है उसके बिना ही काम चलाना पड़े तो डू विदाउट। फेस टू फेस, टू मीट समवन डायरेक्टली इन पर्सन, जब आप उससे जाके मिलते हो ना, फेस टू फेस मिलना, तो वो वाली बात है। गिव द गेम अवे, रिवील समथिंग सीक्रेट, जब आप किसी के सीक्रेट को किसी और के सामने रिवील कर देते हैं तो हम क्या बोलते हैं, गिव द गेम अवे। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट आ गया है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। फर्स्ट है इन एडिशन टू, एज वेल एज, मतलब जब हम किसी के लिए यूज करते हैं कि भाई इन एडिशन टू, तो भाई ये भी, कि भाई ये तो है जो बात कर रहे हैं, इसकी किसी और पार्ट को ऐड करके कहते हैं भाई इस पार्ट की भी बात करेंगे, एज वेल एज के रूप में बात करते हैं। इन एडवांस, अहेड इन टाइम, इन एडवांस मतलब जो उस टाइम से, जो काम चल रहा है उसके टाइम से आगे चल पड़े, इन एडवांस। बाय ऑल मीन्स, सर्टेनली, पक्के रूप में जो आप कहते हो कि हाँ ये काम जरूर। बाय चांस, अनएक्सपेक्टेडली, विदाउट ए प्लान, जब आप बिना कोई प्लान बनाए, है ना, बिना उसका प्रॉपर प्लान बनाए वो काम करते हो तो आप क्या कहते हो, बाय चांस। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली मतलब उम्मीद नहीं की थी, अचानक से वो काम हो गया। फॉर नाउ, टेम्पररी, फॉर नाउ यूज करते हैं जो काम परमानेंट नहीं है, बस अभी के लिए, पता नहीं कब तक है बट अभी के लिए, उसके लिए यूज करते हैं हम फॉर नाउ। ठीक है, तो भाई मेरे हिसाब से ये क्लास आपकी आज की यहाँ पे पूरी होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। कंडीशनल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन पार्ट में से आते हैं, तो भाई उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार अगर समझ ना आए तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेना उसके बाद। ठीक है, और खुद भी देखना, अपने दोस्तों को भी दिखाना। आज के लिए इतना ही, बाय।